जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे आज एक टॉपिक पर कि अगर आप एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी के थ्रू ठीक है सीएपीएफ फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के किसी भी फेज़ में या सर्विस के किसी फेज़ में अगर आपको सर्विस या ट्रेनिंग छोड़नी है तो आपको कितना कॉस्ट, रेजिग्नेशन चार्जेस या ट्रेनिंग छोड़ने का कितना पैसा दे के जाना पड़ता है। तो जो भी बंदे अभी अगर सीपीओ या जीडी की ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं या जाएंगे तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको भी क्लैरिटी आएगी, उनको भी क्लैरिटी आएगी कि लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो में कि ट्रेनिंग कॉस्ट होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एसआई की एंड कांस्टेबल की अलग अलग देखेंगे। उसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती है, पेमेंट देनी पड़ती है, और किस कंडीशन में आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग कॉस्ट होती क्या क्या है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ट्रेनिंग टाइम में अकोमोडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है पैसे, आपको सिखाने के लिए जो ट्रेन प्रोफेशनल जिनको उस्ताद या इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उनको लेके आती है, ठीक है, और वो आपके ऊपर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, और सरकार जो है वो उनको इंस्ट्रक्टर अलाउंस भी देती है, ठीक है, आपको सिखाने का। तो सरकार के यहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं इंस्ट्रक्टर अलाउंस देने में, ठीक है। उन बंदों को भी ट्रेनिंग कराई जाती है तभी वो इंस्ट्रक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये बात, उसके अलावा जो सरकार जो है वो आपकी फूडिंग में जो खर्च करती है, आपको हर महीने राशन मनी अलाउंस देती है ना, तो आपकी फूडिंग पर जो खर्च करती है। उसके अलावा जो ट्रेनिंग एरिना होता है जहाँ पर आप जिस इंस्टीट्यूशन में एसटीसी में या किसी प्रीमियर एकेडमी में इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग करते हो, तो उस एरिना में आपको ट्रेनिंग करवाने का जो कॉस्ट बियर करती है। इसके अलावा जो सरकारी सामान, गियर एंड इक्विपमेंट आपको दिया जाता है ट्रेनिंग टाइम में, जैसे बक्सा, ट्रंक हो गया, रक्सक और पोच पिट्ठू और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग टाइम में आपको सैलरी दी जाती है और दूसरे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो जब आप ट्रेनिंग छोड़ते हो या सर्विस छोड़ते हो तो सरकार 10 साल से पहले तो सरकार आपसे चाहती है कि हमें ये पैसा जो है जो हमने आपके ऊपर खर्च किया है तो ये हम आप जो है वो हमें वापस दे के जाओ। तो कुछ ना कुछ इसी प्रोपोर्शन में आपसे सरकार जो है पैसे लेती भी है। बात करते हैं कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, किस बेसिस पर। तो अगर आपने 10 साल से पहले सर्विस छोड़ दी, ठीक है, तो आपको रेजिग्नेशन चार्जेस या ट्रेनिंग कॉस्ट आपको दे के जानी पड़ती है। और दूसरा पॉइंट ये है जिसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि मान लो कोई पर्सन ए है, ठीक है, उसने आज के दिन, जैसे 14 दिसंबर 2025 है ना आज 2024, तो आज के दिन भाई इसने ट्रेनिंग ज्वाइन करी, ठीक है, और 14 दिसंबर 2025 को इसकी ट्रेनिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दो सिनेरियो बनते हैं। मान लो मिड ट्रेनिंग में इसको रेजिग्नेशन देना है, तो मई में इसने रिजिग्नेशन दिया, ठीक है, मई 2025 में। तो इसकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो ज्वाइनिंग या इनरोलमेंट डेट से लेके जब इसने रेजिग्नेशन दिया इस डेट तक की इसकी जो कटिंग होगी, रेजिग्नेशन चार्जेस, वो कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो इसने 2 साल की सर्विस कर ली 2027 तक, ठीक है, और अब इसको रिज़ाइन देना है सर्विस से, तो अब जो चार्जेस बनेंगे वो उसके इनरोलमेंट डेट से लेके और इसके रेजिग्नेशन पीरियड तक, ठीक है, 2027 तक नहीं बनेंगे। इसका अब जो चार्जेस बनेगा जहाँ से इसका इनरोलमेंट हुआ और जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। बात समझ में आई आपको? तो मतलब जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, ठीक है, जिस डेट पर या जिस डेट पर आप रेजिग्नेशन देते हो, ठीक है, दोनों में से जो भी पहले होता है ना, वहाँ तक आपके रेजिग्नेशन चार्जेस बनते हैं। अब ये 2027 में इस बंदे ने छोड़ी है तो इस पर भी एक कंडीशन लगती है कि हर साल आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 10% कम होती जाती है। इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके पहले बात करेंगे कि भाई टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण सेल जो है वो अभी लाइव है, आज उसका लास्ट दिन है। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी मिल रहा है 395 रुपये का। अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और यही कूपन कोड आपको पास प्रो आपको 395 रुपये का मिल जाएगा। तो अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मल्टीपल लाइव टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारे एग्ज़ाम के आप दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। ये अपना कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहते हैं। आपने काफ़ी तैयारी करने वाले बंदों के मुँह से सुना होगा कि वो टेक्स्ट बुक में अपना मॉक वगैरह दे के अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं। तो यूज़ कीजिए कूपन कोड स्टिल और 12% का एडिशनल डिस्काउंट लीजिए और टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो आप खरीदिए। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये पर डे के ट्रेनिंग चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन दो पॉइंट पर, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया ना, अब उस पर क्लैरिटी लाते हैं। तो जो आपके 10% चार्जेस हैं पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट के, वो हर साल 10% बढ़ जाते हैं। जैसे 2071 2023 में थे तो 2278 जो है वो 2024 में हो गए। तो 2025 में जो सीपीओ
के थ्रू ज्वाइन करने जा रहे हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, तो वो अपना ट्रेनिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग चार्जेस हैं, जो ओवरऑल जो चार्ज बना है 10 साल से पहले अगर आपने रिज़ाइन किया है तो आपका हर साल 10% कम होता रहता है। मान लो आपका एक ट्रेनिंग कॉस्ट बन गया, उस बंदे ने 2024 में ज्वाइन किया दिसंबर में, 2027 में उसने रिज़ाइन दे दिया, तो उसने 2024 से 25, 25 से 26, 26 27 3 साल उसने जो है वो सर्विस अपनी कंप्लीट की। तो मान लो उसको ओवरऑल रेजिग्नेशन चार्जेस उसके 1000 रुपये बने, तो हर साल 10% कम होते जाएंगे, तो 900 हो जाएगा, फिर 810 हो जाएगा, ऐसे करते करते हर साल 10% कम होते जाएंगे। और 10 साल के बाद उसको कोई भी चार्ज, अगर वो बंदा 2027 में रिज़ाइन ना करता और 2034 में रिज़ाइन करता दिसंबर के बाद, तो उसको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते 10 साल के बाद। और 10 साल से पहले उसके हर साल 10% कम होते जाएंगे। और जो भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो पर डे के ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो हर साल 10% बढ़ते जाते हैं। अभी इसको भी एलेबोरेट करके मैं दिखाऊंगा कि आप ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं वो अपना ट्रेनिंग कॉस्ट पहले से ही कैलकुलेट करके जाएँ, सीख के जाएँ कैसे करते हैं, तो रेजिग्नेशन के टाइम में आपको ओवरऑल माइंड में रहेगा कि मेरे को कितना पैसा इस समय देना है। तो भाई एक कंडीशन होती है ट्रेनिंग चार्जेस में कि आपको 3 महीने की सैलरी या पूरा ट्रेनिंग चार्जेस, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ट्रेनिंग चार्जेस हम कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा आपने देखा ये जो अपना भाई है इसने 17 मई 2022 में ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी, सब इंस्पेक्टर था ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2022 में ट्रेनिंग पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट कितना था। तो आप देख सकते हैं 2022 में पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो 1883 रुपये और 7 पैसे था। ठीक है, तो यही हम देखते हैं कि भाई इसने 2022 में ट्रेनिंग ज्वाइन करी 17 मई 2022 को और 9 अप्रैल 2023 तक इसने ट्रेनिंग करी, तो टोटल 251 दिन हुए, जिसमें से 47 जो है वो संडे हटा दिए हमने, 10 गेजेटेड हॉलीडे हटा दिए। ठीक है, और 20 दिन ने का इसने जो है वो छुट्टी ली, वो भी हटा दी, तो 251 दिन बने। ठीक है, तो अब देखिए 251 दिन और पर डे का ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो 1883 रुपये और 7 पैसे हुआ, तो कटिंग क्या बनी, 4,72,650 रुपये इसकी कटिंग बनी। ठीक है, इसके अलावा भाई ये 9 अप्रैल 2023 को ये पास आउट हो गया। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 से और 6 मई 2023 मतलब 22 दिन का इसकी अलग से ट्रेनिंग चली इसकी बटालियन में। ठीक है, या जहाँ इसने ज्वाइन किया होगा, तो उसके हिसाब से अब 2023 में क्या ट्रेनिंग कॉस्ट थे, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो 2023 में जो ट्रेनिंग कॉस्ट थे वो 2071 रुपये थे, तो 22 दिन का ट्रेनिंग कॉस्ट कितना बन गया, 45,570। इसी को हमने जोड़ दिया 4,72,650 और 45,570, तो ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट जो बन गया 5,18,221 रुपये, ये इसका ट्रेनिंग कॉस्ट बन गया। अब देखते हैं कि भाई 3 महीने की उसकी सैलरी कितनी बन रही है। तो बेसिक पे जो था उसका जिस टाइम उसने रिज़ाइन दिया 37,600। ठीक है, और डीए जो था वो 19,928 रुपये। ठीक है, तो इसका पर मंथ की सैलरी कितनी बन रही है इसकी आप खुद देखें, तो पर मंथ सैलरी बन रही है इसकी 57,528 रुपये। ठीक है, इसमें केवल बेसिक पे इसका 37,600 और डीए 53%, अभी हाल फिलहाल में रिज़ाइन दिया है जब गवर्नमेंट ने 53% डीए कर दिया उसके बाद, तो 53% दिए, तो क्या सैलरी बन रही है 57,528। इसके अलावा और कोई अलाउंस जो है वो नहीं जोड़े जाते, केवल बेसिक पे प्लस डीए। तो 3 महीने की कितनी सैलरी बन गई, 1,72,584 रुपये, इतनी इसकी सैलरी बन गई। तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, जो नीचे लिखी है ना ये कंडीशन, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 1,72,584 और 5,18,221, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही बंदे को रेजिग्नेशन चार्जेस दे के जाने पड़ेंगे। तो इसने 5,18,221 रुपये दिए और रेजिग्नेशन अपना दे दिया विदाउट एनी पेंशनरी बेनिफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बात समझिए कि जब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला वीक जो होता है वो 0 वीक होता है। ठीक है, आप 7 दिन का जो 0 वीक होता है, अगर उसके बाद आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट दे के जाना पड़ता है 3 महीने की सैलरी, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने चौथे महीने आपने ज्वाइन करने का सोचा, तो फिर जो ट्रेनिंग कॉस्ट होगा वो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि 3 महीने की सैलरी से ज़्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट बन जाएगा। या जिस टाइम से भी चौथे महीने या उसके अलावा भी उससे ज़्यादा जिस टाइम से भी ट्रेनिंग कॉस्ट जो होगा वो 3 महीने की सैलरी से ज़्यादा बन जाएगा, वो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट ही दे के जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मतलब अगर आप सर्विस पीरियड में रिज़ाइन करते हो तो आप अपना ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना रेजिग्नेशन का चार्जेस दे के जाने पड़ेंगे इस मेथड से, क्योंकि 3 महीने की सैलरी जो है वो काफ़ी कम पड़ जाएगी
ट्रेनिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे तो आपको ये देके जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई भाई 0 वीक में ज्वाइन करता है, ठीक है, 0 वीक के बाद अगर रिज़ाइन करता है, अगर वो कांस्टेबल जीडी है तो उसका बेसिक पे 21,700 प्लस 11,501 53% DA, तो 33,201 उसका सैलरी बन रही है विदाउट एनी अलावेंसेस। तो 3 महीने की जो, अगर वो 7 दिन के बाद रिज़ाइन करता है, ठीक है, तो उसको 99,603 रुपये दे के जाना पड़ेगा। और वहीं SID में, सब इंस्पेक्टर में 35,400 बेसिक पे है, 53% DA, तो 18,762 पर महीने की सैलरी 54,162 बन रही है। तो उसको टोटल 1,62,486 रुपये इतने दे के जाने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिस टाइम ये जो है 3 मंथ की सैलरी या ट्रेनिंग चार्जेस दोनों में से जो भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आपका जो ट्रेनिंग चार्जेस हैं वो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर आपको ये नहीं देके जाना होगा, फिर आपको इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग हो गई, पर डे का ट्रेनिंग कॉस्ट क्या हो गया, उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर आपका जो इस फॉर्मूले से जो भी कॉस्ट आएगा वो आपको देके जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एकदम क्लियरली। इसके बाद बात करते हैं एक कांस्टेबल जीडी की, हम लोग ले लेते हैं रेजिग्नेशन चार्जेस। तो जो भी अपने उस्ताद थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनका डेट ऑफ इनलिस्टमेंट जब उन्होंने ज्वाइन किया 5 अप्रैल 1996 को, और उन्होंने छोड़ दी 2005 में, ठीक है। तो 8 साल लगभग इन्होंने सर्विस करी। तो जिस टाइम इन्होंने सर्विस करी थी उस टाइम इनका पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट 146 रुपये 146 हुआ करता था, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनकी 36 वीक की ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें से 252 दिन ही थे, बाकी जो गेजेटेड हॉलीडे थे, संडे थे, ठीक है, और EL वगैरह इन्होंने ली, वो हटा देते हैं। अब आप 3 महीने वाला स्कीम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 3 महीने 8 साल की जो सर्विस हो गई, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई और 3 महीने की सैलरी जो है वो कम हो गई। तो अब हर साल इनका 10%, अब ओवरऑल आप कटिंग देखें तो 146 रुपये पर डे का ट्रेनिंग कॉस्ट और 252 रुपये, तो 36,762 उस समय इनका ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट आया था। तो हर साल इनका ट्रेनिंग कॉस्ट 10% कम होता गया। देखिए आप, 36,762 में 36,079 कम हुआ, 33,000 हो गया, फिर 10% कम हुआ, 10% कम हुआ, ऐसे करते करते 8 साल बाद इनको क्या ट्रेनिंग कॉस्ट दे के जाना पड़ा, 15,840। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात समझ में आई होगी ये। तो अब बात करेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको रेजिग्नेशन जो है जब आप देते हो लेकिन आपको कोई भी पेमेंट नहीं दे के जानी पड़ती। तो एक ही कंडीशन है टेक्निकल रेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं। अगर आप किसी हायर ग्रेड पे में जाते हैं, ठीक है, अगर आप एक सर्विस में हैं, आप GD कांस्टेबल हैं, ठीक है, तो आप लेवल 3 में हैं, आप SI हैं, ठीक है, तो लेवल 6 में हैं, ठीक है। और अगर इससे ऊपर के लेवल में आप जाते हैं, मान लो GD कांस्टेबल से आप SI बन गए, या SI से आप इंस्पेक्टर CGL या असिस्टेंट कमांडर लेवल 9 या लेवल 10 में जाते हैं हायर ग्रेड पे में, और उसकी आपने अपने डिपार्टमेंट से, रेलिवेंट डिपार्टमेंट से NOC ले रखी है, ठीक है, तो जब आप रिज़ाइन करते हैं तो आप NOC पुटअप करते हैं कि मैंने NOC ले रखी थी, तो आपका जो रेजिग्नेशन होता है वो केवल टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। आपको कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने की सैलरी नहीं दे के जानी पड़ती। बस छोटे मोटे जो भी क्लियरेंस होते हैं वो आपको करवा के जाने पड़ते हैं, जैसे जो भी सामान आपको इशू हुआ था उसका पैसा, मैस वेस में अगर कुछ बिल बाकी है तो उसका पैसा, बस वही थोड़ा मोड़ा देना पड़ता है और कुछ नहीं देना पड़ता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है। अगर आपने NOC ले रखी है और हायर ग्रेड पे में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जा सकते हैं। और उसके अलावा ट्रेनिंग के फर्स्ट 7 डेज़ में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको कोई भी पैसे नहीं दे के जाने पड़ते हैं, एक्सेप्ट राशन मनी अलाउंस, जो 7 दिन आपने खाना खाया ना उसका आपको पैसा दे के जाना पड़ता है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। तो ठीक है भाई, मेरी तरफ से जय हिंद। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके बाय, जय हिंद।